नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की नदियां। मध्य प्रदेश की नदियां वैसे ही सबको पता होगा कि मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है नर्मदा नदी से अपन शुरुआत करेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे नर्मदा नदी के बारे में, उसके बाद एक एक करके आगे बढ़ते जाएंगे। तो आज हम पढ़ते हैं सबसे पहले नर्मदा नदी, जो कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी भी है। तो उसके बारे में देखेंगे, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उन्हें हम समझते हैं ध्यान से। ठीक है, सबसे पहले पढ़ेंगे हम उद्गम स्थल। ठीक है, तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल की बात अगर हो तो अब में स्थान है अमरकंटक, और जिला अगर पूछा जाए तो अनूपपुर जिला। कभी कभी जिला पूछते हैं तो अनूपपुर जिला, और अगर स्थान पूछे तो अमरकंटक। ठीक है, आगे समापन, अगर नर्मदा नदी के समापन की बात हो तो खंबात की खाड़ी, या फिर ऑप्शन में मिले अरब सागर। तो अगर सागर पूछे तो अरब सागर, या स्थान खंबात की खाड़ी। ठीक है, आगे देखते हैं प्रवाह की दिशा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि भारत की ऐसी कौन सी नदियां हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण रूप से नर्मदा नदी का नाम लिया जाता है। तो नर्मदा नदी की जो प्रवाह दिशा है वो पूर्व से पश्चिम है। और एक और नदी है ताप्ती नदी, जिसकी दिशा भी मध्य प्रदेश की ही है, ताप्ती नदी, उसकी दिशा भी पूर्व से पश्चिम है। तो यहाँ ध्यान रखेंगे कि नर्मदा नदी की जो प्रवाह दिशा है वो पूर्व से पश्चिम की ओर है। यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है। अब बात करते हैं नर्मदा नदी की कुल लंबाई के बारे में। तो नर्मदा नदी की कुल लंबाई है 1312 किलोमीटर। ठीक, कुल लंबाई अगर पूछे तो कितनी है, 1312 किलोमीटर। जिसमें मध्य प्रदेश में अगर पूछे कि मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी कितनी बहती है, तो मध्य प्रदेश में इसका प्रवाह क्षेत्र है 1077 किलोमीटर। ठीक है, आगे देखते हैं अन्य नाम। अब इसके अन्य नाम है नर्मदा नदी के को मध्य प्रदेश में किन किन नामों से जाना जाता है, उसके बारे में देखेंगे। तो अन्य नाम में सबसे पहले रेवा, नामादोस, और यह नर्मदा नदी का जो नामादोस नाम दिया वो टोलमी के द्वारा दिया गया। पूछा जा सकता है कि नामादोस नाम जो है वो किसके द्वारा दिया गया, तो टोलमी के द्वारा। ठीक, अगला है मैकलसुता और एक सांगची। ठीक है, ध्यान रखेंगे ये नाम कौन कौन से, रेवा, नामादोस, मैकलसुता और सांगची। अब अगला बिंदु है नर्मदा नदी की सहायक नदियां। तो नर्मदा नदी की 40 से अधिक सहायक नदियां हैं, जिनमें से हम 40 की तो पूरी बात नहीं करेंगे, जो महत्वपूर्ण है उनकी बात करेंगे। तो अगर पूछा है कि नर्मदा नदी की कितनी नदी सहायक नदियां हैं, तो वो 40 से अधिक हैं, जिनमें से प्रमुख हैं वरना, हिरन, हथनी, ऊटी, शेर, शक्कर, तवा, बंजर तथा दूधी प्रमुख हैं। ठीक है, इन नदियों को ध्यान रखना है। कौन कौन सी, वरना, हिरन, हथनी, ऊटी, शेर, शक्कर, तवा, बंजर तथा दूधी, यह प्रमुख सहायक नदियां हैं। बाकी तो हमने वैसे बताया कि 40 से अधिक है, लेकिन यह आपको प्रमुख नदी का याद रखने जो नर्मदा नदी की सहायक है। अब इसका बेसिन क्षेत्र या कुल प्रवाह क्षेत्र, तो इसका कुल प्रवाह क्षेत्र जो है 93,180 वर्ग किलोमीटर, जिसमें से मध्य प्रदेश में है 89.9%, गुजरात में है 7.2%, और महाराष्ट्र में है 2.9%। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे नर्मदा नदी 3 राज्यों से होकर बहती है। मध्य प्रदेश में 89.9%, गुजरात में 7.2% और महाराष्ट्र में 2.9%। अगला बिंदु है प्रमुख जलप्रपात। तो नर्मदा नदी पर कौन कौन से जलप्रपात हैं, मुख्य रूप से देखते हैं। धुआंधार जलप्रपात, तो इस धुआंधार जलप्रपात है भेड़ाघाट में। कपिलधारा जलप्रपात अमरकंटक, और दुग्धधारा जलप्रपात अमरकंटक। कपिलधारा और दुग्धधारा दोनों है अमरकंटक में। अगला है सहस्त्रधारा जलप्रपात, यह महेश्वर में है। मंधार व दर्दी, 2 जलप्रपात हैं अलग अलग, मंधार व दर्दी, यह खंडवा जिले में। अगला बिंदु देखते हैं परियोजनाएं। तो नर्मदा नदी पर कौन कौन सी परियोजना है, तो मुख्य रूप से यहाँ पर सरदार सरोवर सबसे बड़ी परियोजना भी है नर्मदा नदी की, और दूसरा है इंदिरा सागर, यह महत्वपूर्ण है। इंदिरा सागर परियोजना यहाँ एक बिंदु है, ध्यान रखेंगे इसके बारे में कि इंदिरा सागर परियोजना का दूसरा नाम जो है वो पुनासा परियोजना भी है। ठीक है, पुनासा परियोजना। अन्य महत्वपूर्ण बिंदु नर्मदा नदी से संबंधित है, देखते हैं, कभी कभी हो सकता है इनमें से भी पूछा जा सके। तो यह मध्य प्रदेश की प्रमुख, बड़ी तथा सबसे लंबी नदी है। पहले ही बता दिया है कि नर्मदा नदी जो है मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी, प्रमुख एवं सबसे लंबी नदी है। यह भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। तो जो नर्मदा नदी है वो भारत में अगर पूछा जाए कि तो
5वीं सबसे बड़ी नदी, और भारत की सबसे बड़ी नदी पूछे तो गंगा नदी, और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी पूछा जाए तो नर्मदा नदी। नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बनाती है जब, बल्कि एस्चुरी का निर्माण करती है। यह महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको ध्यान रखेंगे कि भारत की बहुत सी नदियां डेल्टा बनाती हैं, लेकिन नर्मदा नदी जो है वो डेल्टा नहीं बनाती है बल्कि एस्चुरी का निर्माण करती है। तो इसको ध्यान से देखेंगे। नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण अगला है। नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण का गठन 1980 में हुआ था। तो जो प्राधिकरण है नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण, उसका गठन अगर पूछा जाए तो 1980 में इसका गठन हुआ। नर्मदा को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहते हैं, चूंकि नर्मदा नदी सबसे लंबी नदी है, तो इस कारण से नर्मदा को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहते हैं। अगला बिंदु है, यह मध्य प्रदेश के 15 जिलों से गुजरती है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे अगर पूछा जाए तो नर्मदा नदी जो है मध्य प्रदेश के 15 जिलों से होकर गुजरती है। धन्यवाद।